गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपडेट कर रहा हूं बिकॉज आप लोग खुद ही इस बात को जानते हैं कि पिछले 6 महीने से हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह के कोई भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट नहीं हो रहा है। तो हम भी वीडियो इसलिए अपडेट नहीं करते हैं क्योंकि डेली आप लोगों के सामने मैं सिर्फ ये बातें लेके आऊं कि आज न्यूज़पेपर में ये आया है, न्यूज़पेपर में वो आया है या ऐसा कुछ आया है। ठीक है, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है बिकॉज इन चीज़ों के ऊपर मैं बहुत ही रेयरली बात करता हूँ ना। मैं अपने स्टूडेंट के साथ भी जो भी बात होती है वो मेरे पेड बैच के जितने भी स्टूडेंट या जो मेरे ग्रुप में है मैं उनसे ही करता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे ऊपर मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात हमें करनी नहीं चाहिए बिकॉज आप लोग खुद जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से क्या यहाँ पे हो रहा है। तो जब मैं इनके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं तो क्या आजकल मैंने पढ़ाना बंद कर दिया? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 1 और क्लास 2 की भी पेड बैचेस में कोचिंग प्रोवाइड करवाता हूं। और इस साल अभी जो हमारे नोटिफिकेशन जो अपडेट हुए थे उसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर में इस साल की जो सिलेक्शन रेशो मेरी आई है वो 20+ की आई है, जिन स्टूडेंट की फाइनल सिलेक्शन हुई है। और अभी आई थिंक केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, उनकी अभी इंटरव्यू प्रोसेस चली है। तो जितने भी वो स्टूडेंट थे उन सबको मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड या उनका हिमाचल प्रदेश जो भी उनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज में जो इंटरव्यू में पूछा जाता है मैंने सिर्फ वो मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा था। और इसके साथ साथ हमारा कमीशन जो हमीरपुर बोर्ड का है वो टोटली बंद हो चुका है। अगर वो बंद हो चुका है तो मुझे अपने नोट्स को अपडेट करना चाहिए था किसके अकॉर्डिंग, एचपीपीएससी के अकॉर्डिंग। तो एचपीपीएससी में क्लास 3 कहाँ तक पहुंच सकता था हमने उसके ऊपर भी पूरा का पूरा काम कर लिया है। तो आज की जो बात होगी, क्योंकि सुबह से ही एक न्यूज अपडेट हुई है जिसमें ये बात की गई थी कि सरकारी विभागों में 70,000 से ज्यादा पोस्ट आप लोगों की वैकेंट है। अब दूसरी बात ये की जाएगी कि किन के पास कमीशन ही नहीं है, क्योंकि एचपीपीएससी का जो कमीशन है वो कहते हैं स्लो है। तो अब विभाग खुद भर्तियां करवा रहा है और सबसे पहले ये जो करवाएगा वो शिक्षा विभाग करवाएगा लगभग 22,000 पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इन चीज के ऊपर मैं खुद थोड़ा अवॉइड करता हूँ बात करना, क्योंकि आप लोग खुद भी इन चीजों को जानते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वहां से कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं या कहीं से भी आप लोग सुनते हैं। ठीक है, आज से 2.5 साल पहले मैंने 817 के ऊपर बैच प्रोवाइड करवाया था। तो स्टूडेंट को मैंने सिंपल सी बात कही थी कि ये जो आप लोगों का कोर्ट केस गया है ये कहाँ पे जाएगा, लगभग 3 साल तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो वो अभी तक हुई भी नहीं है। ठीक है, वो आप लोगों को पता है कि उसका कब आएगा, कब उसका डिसीजन आएगा, कुछ भी हमें इस बारे में नहीं पता है। बट आज की जो हमारी बात होगी वो किसके ऊपर होगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब यहाँ पे बात जो हमारी सबसे पहले होगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है जो आप लोगों की पोस्ट नहीं हो रही? क्या ये गवर्नमेंट आप लोगों की जिम्मेवार है, क्या बीजेपी जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार है, या स्टूडेंट खुद जिम्मेवार हैं? तो सिंपल सी बात, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। इसके लिए जिम्मेवार ना तो आपकी गवर्नमेंट है, ना तो बीजेपी है, ना कांग्रेस है। जिम्मेवार आप लोगों को बताए, हमीरपुर बोर्ड के अंतर्गत जो पेपर लीक कर रहे थे उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। बिकॉज उन पर्सन के कारण आज हर एक हिमाचल के स्टूडेंट को ये दिन देखना पड़ रहा है कि उनको आजकल कोई नोटिफिकेशन एग्जाम का नहीं आ रहा है। सिर्फ एग्जाम का उनको क्या समझ में आ रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि आज न्यूज़पेपर में ये आएगा कि आज इतनी वैकेंट खाली हैं, आज ये आएगा कि ये वाली सरकार ने कुछ नहीं किया, आज ये आएगा कि आज ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हमारी हैं, हमें इस चीज के क्या सबक लेना चाहिए? सबक यही है भाई कि हमें आने वाले समय में जो चीज हम लोगों ने भुगती है, जो हमारे साथ हो रहा है पिछले 2 ढाई 3 साल से, वो आने वाले टाइम में किसी और के साथ ना हो। तो प्लीज जितने भी ये डिपार्टमेंटल एग्जाम करवाएंगे या कोई भी ऐसा कुछ कराएगा, तो अपने भी पेपर को लीक मत कीजिए। आप लोग कल को जब गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान में रखें कि आपको भी कभी लाइफ में किसी अच्छी पोस्ट पे बैठने का मौका मिलता है और आप भी डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आते हैं और आप लोगों के पास एक ऐसी जिम्मेवारी आती है कि आप लोग पेपर सेट कर रहे हो। तो कोशिश करें उसको जितना हो सके जेन्युइन बनाने की। बिकॉज आज जो स्टूडेंट आप लोगों का भुगत रहा है और जो स्टूडेंट के ऊपर बीत रही है वो उसी को पता है या उसकी फैमिली को पता है। अब स्टूडेंट जितने भी हैं उनके माइंड में क्या आ रहा है कि अब तैयारियां तो करनी छोड़ देते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये बात सही भी है,
मोस्टली मेरे ही खुद के जो स्टूडेंट है वो खुद ये बात कर रहे हैं कि सर इतना पढ़ लिया कि हमें खुद समझ आता है कि अब कितना क्या पढ़ना है, तो ऐसा करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो चलो करते रहेंगे, साथ साथ प्राइवेट जॉब भी कर लें। तो ये भी चीज हमें देखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि 70,000 पोस्ट खाली हैं और आप लोगों के पास एक डिपार्टमेंट नहीं है जो इन पोस्ट को करवा सके। तो आप लोगों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो एवरेज रिपोर्ट आई है कि हिमाचल प्रदेश में एक साल में सिर्फ 3,000 वैकेंसी ही फिल होती है, तो 70,000 वैकेंसी फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये आप लोग समझ रहे हैं कितना टाइम लगेगा अगर एक साल में 3,000 वैकेंसी फिल हो रही है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को डिपार्टमेंटल के अंतर्गत ये भर्तियां देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं देनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट में बताना। बिकॉज अगर आप लोग पीछे का इतिहास देखें, पीछे की हिस्ट्री उठा के देखें, तो ज्यादा दूर हम नहीं जाएंगे। 2019 में आई थिंक या 2018-19 में एक पेपर हुआ था पटवारी का। पटवारी का डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया गया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, और पूरा का पूरा पेपर आप लोगों का लीक हुआ था। बच्चे कैसे पेपर दे रहे थे, और उन्होंने पेपर कौन सा उठा के डाल दिया? डीएलएड, जिसे हम जेबीटी का एंट्रेंस कहते हैं। काफी क्वेश्चन उसमें से आए थे। तो ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए, डिपार्टमेंट वही पेपर इसको करवाए जो कि सक्षम है इन पेपर को करवाने के लिए। गवर्नमेंट को सबसे पहले कमीशन ओपन करना चाहिए, हमीरपुर बोर्ड जैसा था वैसा ही। उनमें सबसे पहले कुछ एक उसके ऊपर रूल लगाने चाहिए कि कल को हमें अगर ये पता चला कि आप लोग भी पेपर को लीक करवा रहे हैं, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके ऊपर जो रूल होने चाहिए काफी हार्ड होने चाहिए, सख्त रूल होने चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो एचपीपीएससी है ये भर्तियां करवाने में सक्षम ही नहीं है। 500 ही ये भर्तियां एक साल में करवा सकता है। तो आप इस चीज को समझिए कि वो क्यों इतनी कम भर्तियां करवा रहा है, उसको किस चीज की कमी आ रही है। आप लोग उनको डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर कोई पोस्ट खाली है, उनके पास स्टाफ नहीं है, तो वो प्रोवाइड करो। बट ये जो बात कही जा रही है कि शिक्षा विभाग, जैसे सबसे पहले कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ही 22,000 पोस्ट के ऊपर का भर्ती कराएगा, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना कि शिक्षा विभाग अगर खुद पेपर करवाएगा, तो चांसेस आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ कहना चाह रहा हूँ, कि चांसेस हो सकता है कि यहाँ भी पेपर लीक हो जाए। तो एग्जाम के लिए आप लोगों का एक स्पेशल डिपार्टमेंट होना जरूरी है। उस डिपार्टमेंट के ऊपर एक और डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो इस चीज का ध्यान रखे कि कहीं पेपरों में धांधली तो नहीं हो रही है। वह स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में सुबह से लेकर शाम तक या रात से लेकर सुबह तक बैठा रहा है, या अपने घर में ही पढ़ाई कर रहा है इतने टाइम से, उसके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है? तो ये सारी चीजें हैं जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा बताई जा रही हैं, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए। बिकॉज पिछले महीने ही इन्होंने कहा कि अप्रैल मंथ में भर्ती आएगी, अप्रैल मंथ खत्म होने को आ गया। अब कहेंगे जी नई मई में आ जाएंगी भर्ती। मई में कहाँ से आएंगी भर्ती, क्योंकि आपके पास डिपार्टमेंट ही नहीं है। आपने सोल्यूशन नया निकाला है कि अब कौन करवाएगा? विभाग खुद करवाएगा। विभाग के पास क्या ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो पेपर करवा सकता है? आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पिछले 3 साल से फॉर्म भरवा के बैठी हुई है, जिसमें जेओआईटी के हैं, क्लर्क के हैं, हर बार वो कैंसिल कर रही है कि नहीं करवानी, नहीं करवानी। तो कहाँ से करवानी? बैकडोर से आप लोग सारी भर्तियां भर रहे हो, तो कहाँ से पेपर होंगे आप लोगों के? तो सरकारी विभाग जो 70,000 पोस्ट खाली है, इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि डिपार्टमेंट खुद भर्तियां नहीं भर रहा है। आपकी जो गवर्नमेंट है वही इस चीज के बारे में सीरियस नहीं है। नहीं तो 70,000 पोस्ट खाली हैं तो सरकारी विभाग काम कैसे कर रहे हैं? तो इन चीजों के ऊपर सोचना चाहिए। मेरा तो यही राय है कि आप लोगों को भी समझना चाहिए। आप लोगों की जो तैयारी है प्लीज उसको कंटिन्यू करते रहिए। आप लोगों को जब पोस्ट आएंगी तो बिल्कुल एकदम से आएंगी, छोड़िए मत बीच में पढ़ना। आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। और एक और चीज का ध्यान रखिए, आप लोग अगर अभी 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 से 7 घंटे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक है, अगर डिपार्टमेंट ने पेपर करवाए तो डिपार्टमेंटल पेपर एग्जाम कैसे होते हैं आप लोग भी समझते हैं। इस बात को किस तरह से करवाए जाते हैं आप लोगों को भी पता है इस बारे में। तो अपनी अगर आप लोगों ने नौकरी लेनी है तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप लोग जो पढ़ रहे हैं उस चीज को अपडेट कीजिए, कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, उस चीज को अपडेट कीजिए। अब आप लोग पिछले पैटर्न पे ही मत बैठे रहिए कि ऐसा पेपर आएगा ऐसा पेपर आएगा, थोड़ा सा अपडेट कीजिए, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में दिव्य हिमाचल में ये बात प्रिंट में आई है। आज के न्यूज़पेपर में आप लोग भी पढ़ सकते हैं दिव्य हिमाचल। तो सरकारी विभाग में आप लोगों की 70,000 पोस्ट खाली हैं। सबसे ज्यादा आप लोगों की पीडब्ल्यूडी में है 15,816। एलिमेंट्री एजुकेशन में आप लोगों की 13,383 है, और सबसे कम है आप लोगों का जो बंदोबस्त विभाग होता है। तो यहाँ से आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कितनी कितनी पोस्ट आप लोगों की
ओपन होने वाली है। ठीक है, तो ये कब करवाएंगे, कौन करवाएगा? जब ये डिपार्टमेंट ही खुद करवाने लगेगा। तो डिपार्टमेंट आप लोगों को पता है इसी चीज में कंफ्यूज रहेगा, इस संडे को ये डिपार्टमेंट करवा रहा है तो मैं नहीं करवा सकता, अब हमारी ये मीटिंग है तब ये पेपर नहीं हो सकते। तो बच्चों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और ये रियलिटी है। तो सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम इनके लिए एक नया कमीशन बिठा दें। उस कमीशन में प्रॉपर जो पोस्ट है आप लोगों की वो फिल करें, एक प्रॉपर एक लाइन बनाए वहां पे, उनके लिए एक प्रॉपर रूल निकालें कि अगर आप लोगों ने भी धांधली की तो आप लोगों को ये दिक्कत होगी। आज एक पर्सन के कारण, उन सब स्टूडेंट के कारण जिन्होंने पेपर खरीदे थे, आज पूरा हिमाचल इस चीज के लिए दुखी हो रहा है, सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर वो चीज ये नहीं करते तो हमारा जो सीक्वेंस चला हुआ था पेपर होने का, हर हफ्ते कोई ना कोई पेपर होता था, हफ्ते में ना हो तो एक महीने के बाद कोई ना कोई पेपर चला ही होता था, तो वो आज बंद हो चुका है। स्टूडेंट सारे वेट कर रहे हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर में क्या आता है कि इतनी वैकेंसी खाली है, अब इतनी तारीख को ये वैकेंसी होगी, अब एचपीपीएससी करवाएगा, अब डिपार्टमेंट कराएगा, कुछ टाइम बाद कुछ और न्यूज़ आ जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखें और अपनी जो भी न्यू आप लोगों की तैयारी है उसको करते रहें, जो भी आप लोगों का है। शिक्षक भर्ती के लिए अब नई पॉलिसी आ रही है, पॉलिसी के अंतर्गत डिपार्टमेंट खुद पेपर करवाएगा। डिपार्टमेंट क्या पेपर करवाएगा, डिपार्टमेंट में किस तरह के पेपर होते हैं वो पीछे ये हमने देखा ही है। तो कमीशन ही पेपर कराए, कमीशन के बीच में एक टोटल फेयर रूल होना चाहिए, उनके लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो कि इस चीज को ध्यान रखे कि यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी एक वीडियो थी, आई होप इस चीज से आप सेटिस्फाइड हुए हो। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर जो मुझसे आप लोग पूछ रहे थे वो आप लोगों के सामने है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के ऊपर अभी बात हो रही है उसके ऊपर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, उस चीज के ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी, बट ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जो यंग जनरेशन आ रही है, जो यंग जनरेशन आगे वाले टाइम में जाके हमारे हिमाचल सरकार को संभालेगी, इसके पूरे कार्यकाज को संभालेगी, उनके बारे में भी उनको सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही तरफ नहीं जाना चाहिए कि हमने इनको दे दिया, इनको दे दिया, बट इनको भी दे दो। जो स्टूडेंट वेट कर रहा है, हर साल आपके एडमिशन टोटल प्रॉपर टाइम पे होते हैं, हर साल 10,000 आपकी वैकेंट पोस्ट आती हैं जो कि एडमिशन्स के लिए आती हैं, बीएड के लिए कितने हजार आप लोगों के बीए बीएससी बीकॉम निकलता है हिमाचल से। तो इन सब के बारे में सोचना चाहिए। अगर 6,000 हर साल रिटायरमेंट हो रही है तो 6,000 नहीं भरनी है आपने, एटलीस्ट आप 3,500 4,000 5,000 तो भरिए। स्टूडेंट को इस चीज की होप तो हो कि हमें पढ़ना है, हमें आगे जाके सरकारी विभाग में काम करना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि आप लोगों का क्या है। बाकी ये न्यूज़ क्लिप अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।